औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के पिछले हिस्से में हमने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से किन वजूहात की बिना पर लड़े। आज की इस वीडियो के हिस्से में हम देखेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाने के लिए किस तरह बुतों को तोड़ा। तो चलें करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर अपने लोगों को अल्लाह पाक की तख्लीक की खूबसूरती और इसकी ताकत, हिकमत और अल्लाह ताला की वहदानियत पर कायल करने की कोशिश की। ताहम लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों को कोई अहमियत नहीं दी और बुत परस्ती के साथ चिमटे रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये फैसला किया कि वो अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि इन लोगों का बुत परस्ती से यकीन उठ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि दरिया के दूसरे किनारे एक बहुत बड़ा जश्न है जिसमें सब शहर के लोगों ने शिरकत करनी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शहर के खाली होने तक का इंतजार किया और इसके बाद फौरन मोहतात रहते हुए सीधे मंदिर की तरफ चलने लग गए। शहर की सारी गलियां बिल्कुल खाली थीं क्योंकि शहर के लोग दरिया के दूसरे किनारे जश्न में शरीक थे और मंदिर का पादरी खुद शहर के बाहर किसी जश्न में गया हुआ था, इसलिए मंदिर भी बिल्कुल सुनसान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तेज कुल्हाड़ा अपने साथ लेकर मंदिर में गए थे। उन्होंने लकड़ी और पत्थरों के बने हुए बुतों के खुदाओं के सामने खाना रखा और इनसे कहा कि इस खाने को खाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों के गिर्द घूमते हुए इनसे पूछा, जैसा कि कुरान पाक की सूरत अस-सफ़ात में बयान किया गया है कि फिर इब्राहीम इनके माबूदों की तरफ मुतवज्जा हुए और कहने लगे, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ है? तुम बोलते नहीं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जल्दी से कुल्हाड़ा उठाया और फिर इन झूठे खुदाओं को तोड़ना शुरू कर दिया जिनकी लोग पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़े बुत को छोड़कर बाकी तमाम बुतों को तोड़ दिया। उन्होंने अपना कुल्हाड़ा इस बड़े बुत के कंधे पर रख दिया ताकि ये लगे कि इसने बाकी तमाम बुतों को तोड़ा है। इन सब झूठे खुदाओं को तोड़ने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुकून महसूस किया। इससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इकरार को पूरा किया और लोगों को इनकी बेवकूफ़ी और एक अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इबादत करने का एक अमली सबूत दिया। जब लोग जश्न से वापस आए तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि इनके खुदा टुकड़ों में टूटे हुए पूरे मंदिर में बिखरे पड़े हैं। फिर सब ये सोचने लग गए कि इन सब की वजह कौन हो सकता है। आखिर में वो जान गए और इन्हें महसूस हुआ कि ये सब पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया होगा, जो कि हमें एक अल्लाह की इबादत के लिए मदऊ करता था। जैसा कि कुरान पाक की सूरत अल अंबिया की आयत नंबर 59 से 61 में बयान किया गया है कि कहने लगे कि हमारे मबूदों के साथ ये मामला किसने किया, वो तो कोई जालिम है। लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, इसको इब्राहीम कहते हैं। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि गवाह रहें। उन्होंने जल्दी से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हाजिरी का मुतालबा किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके पास आए तो वो पूछते हैं कि इब्राहीम, भला ये काम हमारे माबूदों के साथ तुमने किया है? इब्राहीम ने कहा, नहीं, बल्कि ये इनके इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक तुम ही बेइंसाफ हो। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचा कर लिया। इस पर भी इब्राहीम से कहने लगे कि तुम जानते हो ये बोलते नहीं। जिस पर इब्राहीम ने कहा, फिर तुम अल्लाह पाक को छोड़कर क्यों ऐसी चीज़ों को पूजते हो जो ना तुम्हें कुछ फ़ायदा दे सके और नुकसान पहुंचा सकें? तुफ है तुम पर जिनको तुम अल्लाह पाक के सिवा पूजते हो, और इन पर भी क्या तुम अकल नहीं रखते? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मंतकी दलाइल के साथ इनको दबाए रखा, ताहम उन लोगों के तकब्बर ने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि वो अपनी बेवकूफ़ी को मान ले। उन लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने के लिए अपनी अख्तियार की ताकत का इस्तेमाल किया, जैसा कि आम तौर पर जालिम करता है। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जंजीरों में जकड़े रखा और अपना बदला लेने के लिए तदबीरें सोचना शुरू कर दी। दोस्तों, कुरान पाक ने हमें ये नहीं बताया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के बुतों को तोड़ा तो उस वक़्त उनकी उम्र कितनी थी। ताहम ये साबित है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक़्त जवान थे, जैसा कि कुरान पाक की सूरत अल अंबिया की आयत नंबर 60 में जिक्र है। लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को इसका जिक्र करते हुए सुना है, उसको इब्राहीम कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के इस हिस्सा में हमने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाने की खातिर कैसे इन बुतों को तोड़ा। वीडियो के अगले हिस्सा में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखने की वजह से अल्लाह पाक ने कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलती हुई आग में महफूज रखा। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी इस तरह की कोई वीडियो अपलोड हो वो आपको बर वक्त मिल सके।
ملتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصہ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔